दुनिया का सबसे आसान काम जानते हैं क्या होता है? अपने साथ जो कुछ भी गलत हुआ या कुछ अचीव नहीं कर पाए या आप एक्सक्यूज़ अपने आप को खुद का एक्सक्यूज़ जो देते हैं, इन सब की आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जो भी आप हैं, उसका ठीकरा दूसरे के सर फोड़ देना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। इन द कहने का मतलब है कि जैसे आप कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो तुरंत आप दूसरे के सर पे कह देंगे कि इनकी वजह से ऐसा हुआ और इस वजह से आज मेरी ये कंडीशन है। ये कह देना कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, बार-बार फेलियर्स हो रहे हैं, तो मुझे प्रॉपर माहौल नहीं मिल रहा। या मैं इतनी अच्छी फैमिली से नहीं हूँ, मेरे माँ-बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अगर माँ-बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया होता तो मैं आज प्रधानमंत्री भी बन जाता, ठीक है? और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जो लोग अपने आप को सैटिस्फाइड करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इस तरीके के एक्सक्यूज़ेज़ बताते हैं, इस तरीके के और ये सिर्फ़ सेल्फ़ सैटिस्फैक्शन है। सब कोई जानता है, जैसे आप कोई कुछ बहुत बड़ा बनते-बनते रह गए क्योंकि आपको वो प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल पाई। आपके साथ बड़ा मिसबिहेव हुआ, आपके साथ में बहुत दूसरों ने भेदभाव किया और वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। तो देखिए, इस अगर आप इस मानसिकता से गुज़र रहे हैं, इस मानसिकता को ही सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ़ तो बस इनकी वजह से चौपट हो गई, वरना तो पता नहीं कितना अच्छे से मैं होती। तो देखिए, जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे ना कि हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, वो सिर्फ़ हमारे पर्सनल किए गए कामों से। कुछ कहते हैं कि जो लोग डेस्टिनी पे विश्वास रखते हैं या उस पे कि कुछ हमारे अपने पहले के कर्म जो होते हैं और प्रेज़ेंट टाइम में हम क्या कर रहे हैं, कितना एफ़र्ट डाल रहे हैं, किस चीज़ के लिए कितना पैशन है हमारे अंदर और उसको अचीव करने के लिए कह लीजिए अपने सपनों के लिए हमारे अंदर कितना जुनून है। तो जिसके अंदर जुनून होगा वो कभी भी दूसरे के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ेगा, जो कुछ करना चाहेगा। एक से एक एग्ज़ाम्पल है कि जो स्वयं प्रधानमंत्री इस समय हैं, उनके पास कौन-सी सुविधा थी, वो उनकी माँ दूसरों के घर में बर्तन धोती थी, वो खुद चाय बेचते थे, तो इससे बड़ी और क्या कहा जा सकता है कि उन्होंने परिस्थितियों से कैसे लड़ा। एट वंस तो वो नहीं बन गए प्रधानमंत्री, बहुत स्ट्रगल किया होगा और ख़ासकर जो एक कहा जाता है कि सिल्वर स्पून लेके पैदा होना, तो फिर वो कुछ करे तो वो एक अलग डिफरेंट चीज़ है। और जो अपनी परिस्थितियों के आगे हाथ जो वो दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ने लगते हैं, जैसे किसी ने आपके साथ में मिसबिहेव करा, आपके साथ में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को अपना आप पॉजिटिव पॉइंट बनाइए। उस चीज़ को जैसे अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो बी.आर. अम्बेडकर हैं, उनके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो वो एक उन्होंने पॉजिटिव सेंस में उसको लिया और आज दुनिया उनको याद करती है। तो इस तरीके से कि वो भी यही बोलते हैं कि मेरे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि जो सबसे दुनिया का आसान काम है कि दूसरे की वजह से आप हैं जैसे हैं, इस चीज़ को जिस दिन आपने छोड़ दिया और जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिया कि आप जो हैं वो सिर्फ़ अपनी वजह से हैं। अगर आपने उन परिस्थितियों से आगे लड़ने के लिए बीड़ा उठाया होता, आपने जी-जान से मेहनत करी होती, तो ज़रूर आपकी कंडीशन जहाँ थी उससे आप अपलिफ्ट हो चुके होते। पर सिर्फ़ ये कह देना कि ये थे इसलिए ऐसा नहीं हो पाया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। तो कहने का सेंस ये है कि दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ना बंद करिए और अपनी कमियों को पहचानिए, अपनी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता डेवलप करिए
और परिस्थितियों कहते हैं कि परिस्थितियाँ जो है हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, और जिसने भी अपनी परिस्थितियों से लड़ा है वो निश्चित ही कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या होगा कि अरुणिमा ही नाम है शायद, वो बहुत बड़ी प्लेयर थीं, और उसके बाद उनके साथ ट्रेन में एक हादसा हुआ और उनके दोनों पैर कट गए। उसके बाद उन्होंने वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी हॉस्पिटल में कि जो प्लेयर हो और उसके पैर ही कट जाएँ, तो फिर वो आगे क्या कर सकता है? पर उन्होंने वहीं बेड पे बैठे-बैठे सोचा कि अब मैं क्या करूँ, और उन्होंने इस समय कई सारी पहाड़ों पे चढ़ के अपना अब वो एक माउंटेनियर बन गई हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती कि जिसके मुझे याद नहीं आ रहा कौन है, उनके पैर कटे हुए हैं और वो बहुत अच्छी डांसर हैं। तो जिसने भी अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़ के लड़ना सीखा है, उनके आगे झुकना नहीं सीखा है, मान लीजिए कोई ऐसा सरकम पर कहते हैं परिस्थितियाँ हमें तोड़ने नहीं आती, हमारा एग्ज़ाम लेने आती हैं, तो उनके आगे बढ़ के हमको सोचना है, और बिल्कुल भी ये अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर कि इनकी, मान लीजिए कोई आपके साथ रिलेटिव है, कोई आपका फैमिली मेंबर ऐसा है जो अब्यूज़िंग है, तो वो भी एक आपके लिए अच्छाई है कि अगर वो इस तरीके से ना हो तो आप आगे बढ़ने के लिए कैसे सोच सकते हैं। तो हर चीज़ को आप पॉज़िटिव में लेके परिस्थितियों से लड़ के अपने आप को आगे बढ़ाइए, और सरेंडर कर देना, दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है, और ये सिर्फ वही अपनाते हैं जो नहीं लड़ना जानते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं। तो अगर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं सिर्फ़ इसलिए बनाती हूँ कि जिन-जिन परिस्थितियों से मैं गुज़री हूँ, मैंने जो कुछ फ़ेस किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे कहने मात्र से, बोलने मात्र से अगर किसी की ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए, तो ये मेरी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए। तो अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियोज़ आपको मोटिवेट करते हैं, और मैं कोई कुछ सोच के नहीं, मेरे पास जब भी कोई कैसी भी कोई वो पूछता है या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो आप लोग को कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? वैसे अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँगी। और ये इसके ऊपर भी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊँगी कि वो कौन-सी स्टेज है जब आप एकदम मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाएँगे, जब आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।